नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, कैसा रहा आप लोग का करवा चौथ का व्रत। मैंने तो पूछा ही नहीं पिछले ब्लॉग में। तो आप लोगों का करवा चौथ का व्रत बहुत अच्छा रहा होगा। मेरी बहुत सारी बहनों ने करवा चौथ का व्रत किया होगा। वैसे तो मैं चौथ का व्रत रहती हूँ, बट करवा चौथ नहीं रहती हूँ। तो चलिए, आप लोग भी पूछेंगे कि दीदी आपने करवा चौथ में क्या लिया क्या नहीं लिया। तो जैसे मैंने बताया ही कि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रहती हूँ, तो मैंने कुछ भी नहीं लिया है भाई। और वैसे भी अभी मैं जबलपुर गई थी, तो जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैं लेकर आ गई थी। और ये वीडियो भी आप लोगों ने जो देखा था बाजरे की रोटी वाला, उसके बाद शाम का ही वीडियो है। तो इस वीडियो में भी मैंने आपको बस घर का जो काम रूटीन है वही दिखाया है। और शाम को जो है मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ बनाई थी सीजन की। पहली बार सीजन में जो मिलती थी सब्जी है वो पहली बार बनाई। इस सीजन में पहली बार बनाई है, बनाई तो काफ़ी बार है। तो चलिए, मैं थोड़ा देर लेट गई थी। लेटने के बाद उठी तो बाल एकदम खड़े हुए थे जैसे करंट लगा हो। तो सबसे पहले बालों को बांध लेंगे। और अभी मैंने मुँह हाथ नहीं धुले हैं क्योंकि अभी मुझे धूल वाला काम करना। तो मैंने कहा मुँह हाथ धोने का कोई मतलब नहीं, पर ठंड सी लग रही थी तो स्वेटर पहन ली है। और उसके बाद उठा दिए हैं ये सारे कपड़े जो मैंने सुबह धुल कर रखे थे, टांगे थे। तो सारे कपड़े सूख गए हैं और उसके बाद लग जाते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है इसको बिछा दूंगी। ये पाल को, ये भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वैसे मुझे इसमें कुछ रखना नहीं है, सिर्फ इसको बिछा के बैठना है। और ये जो धना रखा हुआ है, ये लगभग 1 महीने से बाहर ही ये डिब्बा। तो ये धना को मैं साफ़ करूँगी क्योंकि मुझे धना भी पिसवाना है, मिर्ची भी पिसवाना है। तो ये सारी चीज़ें साफ़ कर लेंगे। और मैं देख रही थी, अचानक से थोड़ा सा डर गई मैं कि बाप रे इतने सारे कीड़े हैं धना में। पर धना में कीड़ा नहीं थे, ये कुछ बीज टाइप का था जो शायद धना में ही होता होगा, कुछ खरपतवार टाइप की, कुछ घास का। तो वही था, बाकी कुछ भी नहीं था। और अच्छी तरह से इसको साफ़ कर लेंगे। और थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं मिट्टी थी धना में, बाकी तो और कुछ भी नहीं था। न कंकड़ थे ना कुछ पत्थर वगैरह कुछ था, और थोड़ी बहुत धना के डंठल थे। तो ये सब साफ़ करके रख देंगे क्योंकि समय बहुत कम बचा है और काम बहुत ज़्यादा है अभी भी। पुताई भर होने से काम ख़त्म नहीं हुआ है, काम उतना ही दोगुना अभी है घर पे। 15 नवंबर क्या 20 नवंबर तक अभी बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहेगी खाना पीना बनाने की, मतलब कुछ करने की। क्योंकि अभी बरसी की, सबके यहाँ दीपावली के त्यौहार की तैयारी चल रही है, बट मेरे यहाँ जो तैयारी चल रही है ना, वो बरसी की तैयारी चल रही है। क्योंकि मुझे सबसे बड़ा काम वही लग रहा है। वो काम अच्छा निपट जाए ना तो एकदम निश्चिंत हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर धना मैंने साफ़ कर लिया था और रख दिया था। और ये सारे काम ना बहुत ज़्यादा होते हैं, इन सब की तैयारी ही करना सबसे कठिन होता है क्योंकि जो घर पे रहेगा उसकी ही जवाबदारी रहती है ये सब। और देखिए, ये कतरी जो मैंने धो के डाली थी बाहर, ये अभी अच्छे सूखी नहीं, तो उनको मैं अंदर डाल दूंगी। और यहाँ पर ये बछड़ी बंधी, तो इनको भी अंदर कर देते हैं क्योंकि इनका भी समय हो गया है। लगभग 4:30 4:30 पौने 5 बज रहा था। तो इनको भी अंदर कर दें क्योंकि इतने टाइम तक ठंड लगने लगती है। और यहाँ लगा दूंगी झाड़ू। और आप रात को पूरा काम भी करके सोए ना, सिर्फ खाना भरना बनाए ना, तब भी सुबह आपको उतना ही टाइम होना है जितना रोज होता है। पता नहीं क्यों ऐसा क्या काम रहता है, या दिन बहुत छोटे रहते हैं, इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो जैसे मैंने बताया ही कि आप रात को आप पूरा काम कर लीजिए, खाना यहाँ तक कि आप दाल चावल सब्जी सब काट के धोकर भी रख देंगे, सुबह फिर उतना ही टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर ये सारा यहाँ मैंने साफ़ कर दिया था। और सुबह यहाँ पर बना हुआ था खाना, तो यहाँ की लिपाई पुताई कर देंगे क्योंकि अभी यहाँ मैं चूल्हा नहीं जलाऊंगी क्योंकि सुबह के लिए यहाँ साफ़ हो जाएगा। जलाने के लिए जला भी सकते हैं, पर काम अभी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मुझे और भी काम निपटाना है। तो मैंने सोचा चलो अंदर ही जला लेते हैं। और यहाँ पर अगर मैं अभी चूल्हा जलाऊंगी ना तो सुबह की फिर दिक्कत होगी क्योंकि रात को तुरंत चूल्हा नहीं पोतते, अंगार भी भरे रहते हैं चूल्हे पे। और अगर टब वगैरह में रख दो तो टब भी जल जाएंगे, और अंगार से थोड़ा सा डर ही लगता है। तो वैसे जब ज़रूरत रहती है तो मैं जला भी लेती हूँ चूल्हा, ऐसा नहीं कि मैं चूल्हा नहीं जलाती हूँ। चूल्हा जलाना ठंड में तो सबसे ज़्यादा आरामदायक है। और हमारी एक बहन कह रही थी कि दीदी चूल्हा जलाने का मज़ा ही कुछ और है, ठंड में तो अच्छे बढ़िया हाथ पैर भी सिक जाते हैं चूल्हा के पास बैठ के। बिल्कुल सही कहा बहन, चूल्हा के पास बैठ के हाथ पैर तो अच्छी तरह सिक जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर कर देते हैं पुताई। और काफ़ी सारी बहन बोलेंगी कि दीदी आपने स्वेटर क्यों उतार दी। तो क्या होता है ना, मैं लगातार जब काम करती हूँ तो मुझे गर्मी लगने लगती है, इसलिए मैं स्वेटर उतार देती हूँ, पसीना आने लगता है मुझे। तो मैं स्वेटर उतार के रख देती हूँ। और उसके बाद जब मैं खाली बैठूंगी तो मुझे फिर ठंड लगने लगती है, तो स्वेटर फिर पहन लेती हूँ। तो यही होता है मेरे साथ में। और किसके साथ ऐसा होता है आप लोग ज़रूर बताना।
तो चलिए यहाँ कर लेते हैं चूल्हे की अच्छी तरह से लिपाई पुताई, और उसके बाद मुझे धुलना है पानी वाले बर्तन, क्योंकि जिस दिन मैं गई थी ना उस दिन मैं पानी भर के गई थी पूरा, और वही पानी चल रहा था अभी तक। और ये वीडियो जो है आप लोग को बता दूं, एक दिन में 2 वीडियो बन गए थे, और मैंने करवा चौथ वाले दिन तो वीडियो अपलोड ही नहीं किया था, तो बस इसलिए ये वीडियो है सोमवार के दिन का, मंगलवार के दिन का है शायद ये वीडियो। तो उस दिन 2 वीडियो बन गए थे, तो ये मत कहिएगा कि दीदी इतने दिन का पानी आप लोग पीते रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हो गई है लिपाई, और देखिए लिपाई करने के बाद यहाँ कितना अच्छा लगता है। और चूल्हा के थोड़ा सा ऊपर देखेंगे दीवार में ना, तो एकदम हल्का सा कालापन आ चुका है। तो चलिए अब कालापन आ गया है, तो इसको मैं बाद में पुताई करूँगी, फ़िलहाल अभी तो नहीं करूँगी। और हमारी दीदी बोल रही थी कि किरण दीदी बोल रही थी कि निधि मैं तो बाजरा का आटा बाज़ार से लेकर, बाजरा और ज्वार बाज़ार से लेकर पिसवा लेती हूँ, पूरे ठंड के मौसम में हम लोग यही खाते हैं। तो हाँ दीदी, मैंने भी इस बार पहली बार ट्राई किया ना, बहुत अच्छे लगी रोटियाँ, और कोशिश करूँगी, हमारे यहाँ तो ये अनाज नहीं होता है, कोशिश करूँगी कि अगर ये हमारे यहाँ मिलेगा ना तो मैं ज़रूर इसको पिसवा कर रखूँगी। और सुबह तो इतने सारे कपड़े धुले थे, आप लोगों ने देखा थे, और हस्बैंड के कपड़े जो अभी भी बाल्टी में डले हैं, और ये ऐसे ही डले रहेंगे, दूसरे दिन दूसरे कपड़े पहन लिए जाएंगे, पर इनको धुला नहीं जाएगा। तो ये मेरी जवाबदारी है, इनको बाद में धोकर रख देंगे। और सरसों का साग, सरसों का नहीं है ये, राई का साग है, क्योंकि सरसों और राई में काफ़ी अंतर होता है। सरसों थोड़ी सी बड़ी होती है और राई थोड़ी सी छोटी होती है, तो उसी का ये साग है। भाजी, हमारे यहाँ तो भाजी बोलते हैं, तो इसको आज बनाना है, क्योंकि हस्बैंड जी स्पेशली बोल के गए कि शाम को यही खाना है। तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, और सीजन की पहली भाजी है ये जो हम लोग खा रहे हैं। और अगर ये सुबह मुझे मिल जाती ना, तो सुबह मैं बढ़िया इसको बनाती बाजरे की रोटी के साथ में, सरसों का साग खाने का मज़ा हो जाता डबल। पर ये सुबह नहीं मिली, जब रोटियां बन गई थी उसके बाद ही मुझे भाजी मिली। और जब मिली भी ना, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डंठल थे, तो उसको काटने में, उसको छांटने काटने में काफ़ी टाइम लग गया था। और ये है गंजी पतीली, जो दूध में जलाई गई है अंदर बाहर से, देख लीजिए, ये छूटने वाली तो नहीं है, फेंकने के ही काम की। तो मैंने अभी इसको रख दिया है, क्योंकि अगर पेंट टेंट होगा अभी दरवाज़ा वगैरह में ना, तो इसी में करवा देंगे, क्योंकि ज़्यादा मेहनत तो ना कर पाएंगे भाई अब हम, और ना ही बर्तन वाली इसको छुटाने में कोई मेहनत कर रही है। तो चलिए यहाँ धो लेते हैं पानी वाले बर्तन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदे हैं, और ये टंकी तो काफ़ी गंदी है, इसमें ना चूना वगैरह भी गिर गया है। और ये टंकी रखी हुई थी शिव जी के चबूतरे के ऊपर, तो इसमें चूना भी काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ है, तो साफ़ करके रख देंगे। और ये टंकी मुझे अंदर ही रखना है, तो मैं इसको साफ़ करके रख दूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और जितने नए सब्सक्राइबर आते हैं, मेरे जितने पुराने सब्सक्राइबर हो, जितने भी मेरे व्यूअर्स, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग अपना 10 मिनट का कीमती समय मुझे देते हैं, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों का 10 मिनट जो है बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो यहाँ मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि सुबह के सारे काम थोड़े से कम हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है, काम तो कभी कम नहीं होते। सुबह तो मुझे दूसरे दिन फिर उतना ही टाइम हो गया था। और यहाँ पर मैं भून लूँगी थोड़ा सा साबूदाना, और मूंगफली मैंने भून कर रखी है। अब आप कहेंगे साबूदाना क्यों भून रही हो निधि? तो देखते हैं, साबूदाना की कुछ नई सी रेसिपी बनाने की कोशिश करूँगी मैं। कुछ नया खाना चाहिए, रोज़ रोज़ वही साबूदाना और ये सब खा खा के तो हो गए थे बोर। तो साबूदाना में थोड़ा सा मॉइस्चर जो रहता है ना, वो हट जाता है, पीसने में ना बहुत आसानी से ये पिस जाता है मिक्सी में। तो सच में ये काफ़ी आसानी से पिस गया था। और इस टाइम पे ना लगभग 7 साढ़े 7 बज गया था, और मुझे इतनी जोरों की भूख लगी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या खा लूँ। पर ऐसी कुछ किस्मत थी कि खाने में सिर्फ चावल था, और थोड़ी सी जो गोभी की सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी वही रखी हुई थी। सूखी सब्ज़ी चावल के साथ खाते नहीं बन रही थी, तो मैंने नहीं खाया। और खाना अगर मैं खा लेती हूँ तो फिर मेरे से काम नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा चलो सबसे पहले काम ही निपटा लें, उसके बाद खाने पीने का काम करेंगे। तो चलिए, यहाँ मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, और सरसों का तेल ही इस समय हम लोग खाने में यूज कर रहे हैं, और यही खाना शुरू करेंगे अब हम लोग 12 महीने, क्योंकि इसका टेस्ट सच में बहुत अलग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ये कोलेस्ट्रॉल इससे नहीं बढ़ता है।
तो चलिए यहाँ पर मैंने सेक ली है बिजोड़ी, जिसको हमारे यहाँ अधिकतर लोग बिजौरा भी कहते हैं, हमारे यहाँ इसको बिजोड़ी कहते हैं। तो ये सेक लेते हैं क्योंकि ठंड में ना ये सब चीज़ खाने का मज़ा ही अलग है, और सबसे ज़्यादा खाने का जो मज़ा है ना वो ठंड में ही आता है। एक से एक सब्जियां मिलती हैं, एक से एक रेसिपीज रहती हैं, और खाने का मन भी होता है और खाना भी अच्छा खिलता है। और इसके बाद मैंने यहाँ सेक ली है कचरिया, जिसको आप लोग कचरी कहते हैं, हमारे यहाँ इसको कचरिया कहते हैं। तो ये भी मैंने सेक ली क्योंकि हस्बैंड को यसी को बहुत पसंद है, पर अभी यसी फ़िलहाल इनको नहीं खा रही है क्योंकि अभी वो टोटल यसी इस बार जो है पूरे परहेज से रह रही है। उबला पानी और खाना सिंपल सोबर जो खाना खाना चाहिए वही खा पी रही है। तो चलिए अब यहाँ बना लेते हैं भाजी, और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है। और ये जो हींग मैंने जिससे ख़रीदी थी ना, तो हमारी एक सब्सक्राइबर भी हैं और मेरी एक प्यारी सी फ्रेंड भी हैं, उनका नाम है रागनी दुबे। तो उन्होंने बताया दीदी आपने जिससे ये हींग ली है ना, कुछ दिनों बाद ये थोड़ा सा इसकी महक कम हो जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल अच्छी खासी महक रही है, अगर हाँ अगली बार इसकी महक कम होगी तो अगली बार से अपन इससे नहीं लेंगे। इस बार ले लिया, अगली बार से नहीं लेंगे। तो थोड़ी सी मैंने डाल दी है हींग, और अदरक मिर्ची और लहसुन को मैंने अच्छी तरह से कूट के डाल दिया था, और थोड़ी सी डाली है प्याज। अगर प्याज नहीं भी डालते ना तो इस बढ़िया बनती, तो थोड़ी सी प्याज डाली हो। प्याज के रेट तो इस समय आसमान छू रहे हैं भैया, जैसे तैसे टमाटर नीचे उतरा है तो प्याज ऊपर पहुंच गई। 80 रुपये किलो प्याज है। और यहाँ टमाटर मैंने डाले थे, काफ़ी अच्छे से टमाटर एकदम गल गए थे, और उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा भरमा मसाला जो मैंने बना के रखा है, जो प्रीमिक्स बना कर ही रखती हूँ। तो भरमा जो मसाला था ना, ये तीसरी बार मेरे यहाँ बन चुका है, आप यकीन नहीं करेंगे। 3 बार बना या, और तीनों बार में ख़त्म हो गया। सच में बड़ा बढ़िया भरमा मसाला था ये। और भाजी में इसलिए डाला मैंने कि बेसन तो मुझे डालना ही था सरसों के साग में, सॉरी राई के साग में, पर मैंने कहा कौन बेसन भूंजे, चलो इसको ही डाल के देखते हैं टेस्ट कैसा आता है। तो बहुत गजब, बहुत लाजवाब टेस्ट आया, सच बोल रही हूँ मैं। इतनी बढ़िया भाजी बनी थी कि मैंने सरसों की भाजी मैं खाती तो हूँ पर उतने शौक से नहीं खाती थी, पर ये जो भाजी खाई ना इसका टेस्ट 2 गुना था, या आप यकीन नहीं मानेंगे। तो चलिए यहाँ पर ये जब तक एक तरफ कर देते हैं भाजी, तो भाजी पकेगी, दूसरे तरफ सेक लेती हूँ रोटी, क्योंकि भूख तो सहन के बाहर ही हो गई। और अभी सब्जी में नमक नहीं डाला था भाजी में, तो मैंने नमक भी डाल दिया। और उसके बाद खाना पीना सारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, और मैं बैठ गई थी इन कपड़ों की तह लगाने के लिए, क्योंकि ये सारे कपड़े जो मैंने उठा कर रखे थे तार से, ये ऐसे ही पड़े थे। तो बैठे बैठे अब इनकी लगा लेते हैं तह, और देखते हैं न्यूज़, क्योंकि थोड़ी बहुत न्यूज़ ही मैं देखती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं देखती हूँ। और न्यूज़ भी देखने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, कि बस जहाँ देखो वहीं युद्ध हो रहा है, जहाँ देखो वहीं युद्ध हो रहा है, इतने लोग मरते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आता कि आखिर युद्ध से मिलता क्या है। सिर्फ जन और धन की हानि होती है, पर क्या कर सकते हैं, किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। जिसको जो करना है वो कर सकता है, स्वतंत्र है सब। और यहाँ पर मैंने लगा लिया था कक्का जी का टोपा। ये कक्का जी का टोपा है जो आसानी से मेरे सिर पे लग जाता है, बाकी टोपा तो नहीं लगते हैं। तो चलिए, मैं आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग ना लाइक नहीं करते हैं, लाइक बहुत कम आते हैं। वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं पर लाइक बहुत कम करते हैं, तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें। चैनल में जो नए आते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ना तो बहुत अच्छी बात होगी, कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते हैं, शेयर कर देंगे तो